आत्मदेव के दो पुत्र हैं, एक का नाम है गौकर्ण और एक का नाम है धुंधकारी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। आत्मदेव के दो पुत्र, एक गौकर्ण एक धुंधकारी। गौकर्ण किसे कहते हैं? जो वेद पाठ करता है, जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो अपने ग्रंथों के बताए हुए मार्ग पर चलता है। और धुंधकारी कौन है? ठीक इसके अपोजिट, ड्रिंक करता है, जुआ खेलता है, माता पिता की कतई नहीं सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है, और अपने संग के लोगों के साथ द्वंद्व करता है। क्या करता है? द्वंद्व, मतलब लड़ता ही रहता है, क्लेश युक्त रहता है। अरे जब ये छोटा था ना, बहुत छोटा, उसी समय इसने अपने संग के एक व्यक्ति का कंठ दबा दिया, वो कुएं में फेंक दिया। और जब उसका कंठ दबाकर कुएं में फेंक दिया तो आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव सोचने लगे, इससे तो अच्छा था कि मेरे घर में कोई पुत्र ही नहीं होता, ये मेरे घर में क्यों हो गया। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारे घर में संतान अच्छी हो, संतान अच्छी हो, उसके लिए भगवान कहते हैं कि पहले तुम अच्छे हो। जैसा बीज होगा वैसी ही फसल होगी। बाजरे का बीज बाजरा ही लाएगा, गेहूं का बीज गेहूं ही लाएगा, कांटे का बीज कांटा ही लाएगा, फूल का बीज फूल ही लाएगा। तो बोए बीज बमूर के आम कहां ते आए। जब कांटे बोओगे तो आम तो नहीं मिलने वाले। जैसे तुम हो, तुम्हारी संतान तुमसे 21 ही होगी। अगर बहुत अच्छे हो तो 21 होने का डाउट है, और बुरे हो तो फिर तो 25 ही समझो, क्योंकि अच्छाई हमेशा कम होती है, बुराई हमेशा। अब बुरा एक काम करके देख लो, पूरी दुनिया में 1 सेकंड में वायरल हो जाओगे, और अच्छा काम कर करके मर जाओ, कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं। बहुत मुश्किल से एक आध कोई व्यक्ति देखेगा, चलो हाँ ठीक है अब देख लेते हैं। और बुरे काम करो, 1 सेकंड में वायरल हो जाओगे, 1 सेकंड में। उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, यही व्यवहार है। आप अच्छे बनो, अच्छे करो, संतान अच्छी होगी। तो आत्मदेव दुखी हो गए अपने बेटे से, और जब आत्मदेव दुखी हो गए तो एक दिन रो रहे थे, और आत्मदेव कह रहे थे, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था, इससे तो मेरे घर में कोई संतान होनी ही नहीं चाहिए थी। उस समय गौकर्ण जी महाराज आए, और गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को रोते हुए देखा, तो अपने रोते हुए पिता से कहा, देहेस्तमास द्रुधरे अभिमत्वजत्वम जाया सुतादिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्या निशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्टं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्म भजसु सततं तजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यश्च दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। नितरां पिबत्वम्। पिताजी, किस शरीर पर अभिमान करते हो? हाड़ मांस के पुतले पर? चलो कृपा करके बताओ, कृपा करके बताओ, शरीर ज्यादा प्रिय है कि धन? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। शरीर ज्यादा प्रिय है कि धन? ऐसे नहीं, शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धन? जोर से बोलो। शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोल, आत्मा? यहां शरीर में कोई रोग लग जाए और बढ़ने लगे, डॉक्टर का एक काटना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगी। क्या कहोगे? काट दो पर मुझे बचा लो। अरे एक कंधा तक आ गया, बोले यहीं से काटो पर मुझे बचा लो।
अरे ये पेट भी थोड़ी आंत निकालनी पड़े, वो निकाल लो पर मुझे बचा लो। पैर भी काटना पड़ेगा, नीचे तक चला गया, बोले इसे भी काट दो पर मुझे बचा लो। अबे एक हाथ नहीं रहा, एक पाम नहीं रहा, आत्मा भी नहीं, आंत भी नहीं रही, तो क्या करेगा जिंदा रह के जोकर बन के? नहीं नहीं कुछ भी करो पर मुझे बचा लो। मुझे किसको बचा लो? बोले मेरी आत्मा ही कह रही है भीतर से इस शरीर को रहने दो, क्योंकि ये शरीर का साधन रहेगा तो भजन कर पाएंगे, तो कथा सुन पाएंगे, तो तीर्थ कर पाएंगे, तो प्रदक्षिणा कर पाएंगे, तो कुछ लाभ होगा। इसलिए कृपा करो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, ठीक है पिताजी? अच्छा ये शरीर बहुत प्रिय है ना? जितने भी यहां लोग बैठे ईमानदारी से बताओ कितना सुंदर है तुम्हारा शरीर। सुबह सुबह तुम्हारी आंखों से क्या निकलता है? नाक से क्या निकलता है? मुंह से क्या निकलता है? अगर यहां से थोड़ा चीरा लगा दिया जाए पेट में, थोड़ा सा, क्या निकलेगा यहां से? सिवाय गंदगी के है क्या तुम्हारा शरीर? ऊपर से छील दो तो मांस दिखेगा, थोड़ा और छील दो तो रक्त भी निकलेगा, थोड़ा और काट दो तो हड्डी दिखेगी। ऊपर का पाउडर अच्छा है बस, ये जो पेंट लगाया ना भगवान ने, ये थोड़ा ठीक ठाक है, इसके अलावा तो टोटल गंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस संसार में कोई भी डस्टबिन जितना गंदा नहीं है जितना गंदा हमारा शरीर है। दुनिया के हर गंदे से गंदे डस्टबिन से ज्यादा गंदा हमारा शरीर है। कान से क्या निकलता है, आंख से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, मुंह से क्या निकलता है, शरीर में पेट में क्या भरा पड़ा है, इससे बड़ी गंदगी कहीं मिलेगी? लेकिन ये सिर्फ शुद्ध और अच्छा तब है जब ये भगवान का हो जाता है। जिब्या भगवान के नाम गाए, नेत्र भगवान का दर्शन करें, श्रवण भगवान की कथा सुने और ये हाथ अपने गुरु गोविंद की सेवा में समर्पित हो जाए, तब ये पूरा अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं धर्म भजस्व सततम तज लोक धर्मान। संसार के धर्म का त्याग करो, निष्काम भक्ति करो। फिर क्या करें? बोले साधु पुरुषों की सेवा करो, काम तृष्णा का त्याग करो, किसी के दोष गुण के इस बारे में मत सोचो, सिर्फ कथा अपने कानों से सुनो और भगवान की भक्ति करो, कल्याण हो जाएगा।